Welcome student, I am your SS teacher Deepika Sharma. In last two videos we will discuss history chapter number 4 tribals, the cause and the vision of a golden age. We also discuss about Birsa Munda, their tribal groups and how did tribal group live. We also discuss some tribal groups engaged in jhum cultivators, some were hunters and gatherers. In many regions tribal group live by hunting animals, gathering forest produce. But sometimes from where did this forest people get their supplies of rice and other grains. कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते थे जिनके लिए फॉरेस्ट या ट्राइबल जो ग्रुप होते थे वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते थे. फॉर एग्जांपल राइस एंड अदर ग्रेन्स. यहाँ पर हम राइस और अदर ग्रेन्स की बात करें तो कई एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस. यदि हम बात करें यहाँ पर चावल या अनाज की तो उस टाइम पर कई बार ऐसा होता था कि जो ट्राइबल्स ग्रुप होते थे उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए अपनी दूसरी चीज़ों के बदले में अदला बदली करनी पड़ती थी. एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड. कई बार वो अपनी कीमती वन प्रोडक्ट के बदले में जाकर अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदा करते थे और इसके लिए उन्हें अपनी आमदनी अपनी अर्निंग के छोटे से अमाउंट का भी यूज़ करना पड़ता था. सम ऑफ दैम दे डिड odd jobs in the villages carrying loads and building roads while other labored in the field of peasants and farmers. उनमें से कई लोग ऐसे होते थे जो कि आसपास के गांव में जाकर नौकरी करते थे, जॉब ढूंढते थे. कोई बोझ होता था, कोई रोड बनाने में हेल्प करता था और कई बार कुछ ट्राइबल्स ग्रुप ऐसे थे जो एज ए लेबर वर्क किया करते थे. बट when supplies of forest produce shrunk, tribal people had to increasingly wander around in search of work. बट कई बार जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट श्रंक मीन्स कम हो जाना, जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे वो कम हो जाते थे, कम पड़ जाते थे तो ऐसी स्थिति में ट्राइबल्स ग्रुप को बहुत अधिक क्वांटिटी में, अधिक संख्या में काम के लिए, मजदूरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था. बट मैनी ऑफ दैम लाइक द बेगार्स of central India were recruited to do work for others. लेकिन बहुत से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जस्ट लाइक या कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मध्य भारत के बेगार्स ऑफ सेंट्रल इंडिया जो कि दूसरों के अंडर में काम करने से बहुत ज़्यादा कतराते थे. क्यों कतराते थे वो? बिकॉज द बेगार्स saw themselves as pupil of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a beggars to become a labor. क्यों कतराते थे? क्योंकि बेगार्स खुद को जंगल की संतान मानते थे. उनका मानना था कि वो केवल जंगल के उपज पर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही जिंदा रह सकते हैं. दूसरों के अंडर में काम करना, एज ए लेबर वर्क करना उनके लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक होता था. So tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. इसके लिए जो चीज़ें उनके आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें उन प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना भी पड़ता था. बट इसके लिए उन्हें कुछ पीपल्स पर वो डिपेंडेंट थे. सो दैट दे वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी. से वो डायरेक्टली जाकर नहीं खरीद सकते थे, ना ही बेच सकते थे. इसके लिए दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स. इसके लिए वो व्यापारियों पर, ट्रेडर्स व्यापारियों पर एंड मनी लैंडर्स महाजनों पर डिपेंडेंट हो जाते थे. ट्रेडर्स कम अराउंड विथ थिंग्स. वहाँ पर व्यापारी जो थे उनके प्रोडक्ट्स को लेकर आते थे, उनसे सस्ते दामों में खरीदते थे. सो सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस. उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को महंगे दामों पर बेच देते थे. मनी लैंडर्स गिव लोन विथ विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स. इसके बाद वो मनी लैंडर्स, वो महाजन उन आदिवासियों को लोन भी, कर्जा भी देते थे. बट बदले में उनसे उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था. इट मीन्स उनसे वो प्रोडक्ट भी खरीदते थे सस्ते दामों पर और उन्हें आगे महंगे दामों पर बेच देते थे. बदले में उन्हें लोन देते थे लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता था. सो
but the interest charge on the loans were usually very high. So for the tribals, market and commercial often mean debt and poverty, और जिसके कारण से ये ट्राइबल ग्रुप्स हमेशा कर्ज और गरीबी में ही होते थे, हमेशा उन्हें कर्ज और गरीबी में ही ढकेल दिया जाता था. They therefore come to see the moneylenders and traders as evil outsiders and the causes of their misery. इसके बाद यही रीज़न था कि इन मनी लैंडर्स को, व्यापारियों को, महाजनों को एज इविल आउटसाइडर, शैतान के रूप में, बाहरी शैतान के रूप में माना जाता था, क्योंकि माना जाता था कि यही उन ट्राइबल्स ग्रुप की मुसीबतों की सारी जड़ है, जो उन्हें आगे बढ़ने से हमेशा रोक देते हैं और उनकी गरीबी का सबसे बड़ा रीज़न है. Some herded animals. Many tribal groups lived by herding and rearing animals. यहाँ पर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि ग्रुप बनाकर एनिमल्स को पालकर अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को चलाते थे. बिकॉज वी आल्सो डिस्कस सम पीपल, सम ट्राइबल ग्रुप वर जूम कल्टिवेटर्स एंड सम वर हंटर्स गैदर्स एंड सम ट्राइबल्स आल्सो herded animals. Because many tribal groups live by herding and rearing animals, they were pastoralist. वो pastoralist थे, animals मवेशियों को, pastoralist मवेशियों को पालते थे, who move with their herds of cattle और sheep according to the season. यहाँ पर वो एज ए सीज़न, मौसम के हिसाब से एनिमल्स को, मवेशियों को, भेड़ों को यहाँ से वहाँ लेकर जाते थे. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. जब यहाँ पर घास एक जगह पर ख़त्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे इलाकों में चले जाते थे with their cattle. The One Gujars of the Punjab hills and the Labaris of Andhra Pradesh were cattle herders. ऐसे ही कुछ ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर या आंध्र प्रदेश के लबाड़िया ग्रुप्स, ऐसे ही कुछ एनिमल्स थी जो कि एनिमल हर्डर थे, एनिमल्स के साथ को पालते थे. सेम द गाड़ीज ऑफ कुल्लू वर शीप हर्ड्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर गोट्स. ऐसे ही कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग जो थे वो शीप हर्ड्स, इट मीन्स गडरिए टाइप थे, और कुछ बकरवाल ऑफ कश्मीर के बकरवाल जो थे वो गॉड्स को पालते थे. इसके बारे में डिटेल की में बात करें तो हम नेक्स्ट हिस्ट्री बुक में, नेक्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं. सम टुक टू सैटर कल्टीवेशन. यदि हम कुछ की बात करें तो सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स ग्रुप थे जो कि एक जगह पर खेती किया करते थे, कल्टीवेशन किया करते थे. इवन बिफोर द 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their field by one place year after year. हमने 19th century से पहले बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था जो कि एक जगह पर ही खेती करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि बार बार जगह बदलते थे, जैसे हमने जूम कल्टीवेशन में पढ़ा था. लेकिन सम ट्राइबल्स ग्रुप सेटल डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. कुछ ऐसे भी थे जो कि एक बार बार जगह बदलने की जगह पर एक ही जगह पर खेती किया करते थे. सो they began to use the pluck and gradually goat rides over the land they moved on. यहाँ पर वो प्लग्स, हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन्हें उनकी लैंड पर भी अधिकार दिए जा रहे थे. इन मैनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस में आपने पढ़ा होगा, लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में, समुदायों में हमने छोटा नागपुर के मुंडा जो ट्राइबल ग्रुप था उनके बारे में पढ़ा था कि उनके पास उनके पूरे लैंड की या उनके जो पूरा कबीला होता था, ग्रुप होता था, उसकी सारी संपत्ति या सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास होती थी. ऑल मेंबर ऑफ द क्लेन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटर्स. उन्हें उन पूरे ग्रुप का मूल जो है वंशज माना जाता था कि वो जो पूरी ज़मीन है, लैंड है, वो उन्हीं के
पूर्वजों की है। हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। इसी कारण से उन्हें लैंड पर पूरे बराबर के हक दिए जाते थे, अधिकार दिए जाते थे। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग जो होते थे या उस ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो ज़्यादा पावर शक्तियों को इकट्ठा कर लेते थे, और कुछ ग्रुप ऐसे होते थे, कुछ पीपल ऐसे होते थे जो उनके मुखिया या कह सकते हैं कि उनके पास जिसके पास ज़्यादा पावर्स होती थी वो उनके चीफ बन जाते थे और बाकी उनके फॉलोवर्स होते थे। Who had first cleared the land, therefore all of them had right on the land. Very often some people within the clan acquired more power than others. कुछ के पास दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा पावर होती थी, so some became chiefs, जो उनके चीफ मुखिया बन जाते थे और मुखिया बनने के साथ जो है कुछ लोग जो थोड़े वीक होते थे वो उनके अंडर में ही काम किया करते थे। And powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. और यहाँ पर जो पावरफुल होते थे वो खुद खेती ना कर खुद लैंड को खेती ना करके दूसरों को अपनी लैंड जो है वो एज ए लेबर वर्क काम करने के लिए दे देते थे। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhal as more civilized